आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। बदउनवान बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल कर मुल्क को आजाद किया जाएगा। मुल्क को तकसीम करने वाली ताकतों से बचाने बीजेपी मुक्त भारत की अपील। पेद्दापल्ली में कलेक्ट्रेट की नई इमारत की इफ्तिताई तकरीब से वजीर आला केसीआर का खिताब। मणिपुर की खातूनगाह के खिलाफ नस्ली रवैया, हैदराबाद की आइकिया ब्रांच पर इल्जाम वाकया नाकाबिल कबूल। रियासती वजीर के तारक रामाराव का रद्द-ए-अमल। बीजेपी कायदीन की इश्तियाल अंगेजी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। वरंगल जिले में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के तेज बहाव का सिलसिला जारी। पानी के बहाव पर प्रोजेक्ट के 20 दरवाजों को खोलकर पानी का किया जा रहा है खराज। जिले मिर्चल मलकाजगिरी के गांव में तेंदुए की हलचल से सनसनी। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने मुआयना करने के बाद की तस्दीक। और कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी का मामला। हिजाब तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट का कर्नाटक हुकूमत को नोटिस। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला केसीआर ने कहा कि बदउनवान बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करते हुए इस मुल्क को उनसे आजाद कराया जाएगा। पेद्दापल्ली में वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस बात का ऐलान किया कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात के बाद मरकज में किसानों की हुकूमत कायम होगी। पहली बार उन्होंने मुल्क को तकसीम करने वाली ताकतों से बचाने के लिए बीजेपी मुक्त भारत की अपील की। अवाम की तालियों की गूंज में वजीर आला ने इस बात का ऐलान किया कि बीजेपी का पीछा किया जाएगा और मरकज में किसानों की हुकूमत बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं पेद्दापल्ली से इस बात का ऐलान कर रहा हूं, हम जल्द ही कौमी सियासत में दाखिल होंगे। वजीर आला केसीआर ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत अपनी गोलमाल सियासत से लोगों को गुमराह कर रही है, जबकि आबपाशी के मंसूबों समेत फार्म ज़राई शोबे के लिए बिजली की खपत मुल्क में इस्तेमाल होने वाली पूरी बिजली का सिर्फ 20.8% थी। बीजेपी हुकूमत किसानों की हिमायत करने को तैयार नहीं है। ज़राई शोबे के बरकी बिल की लागत सिर्फ 1.45 लाख करोड़ रुपए है। बीजेपी हुकूमत ने एनपीए के नाम पर 12 लाख रुपए के कॉरपोरेट खर्च माफ किए, लेकिन वो किसानों के बरकी बकायाजात को बर्दाश्त करने तैयार नहीं है। टीआरएस सदर ने कहा कि वजीर आजम मोदी और बीजेपी ने गुजरात मॉडल का हवाला देकर अवाम को धोखा दिया, लेकिन वो तमाम महाजों पर मुल्क की तरक्की में नाकाम रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना में बिला तात्तुल बरकी, आरोग्यश्री या पेंशन जैसी फलाही स्कीमात में से कोई भी गुजरात में नहीं मिल सकती। चंद्रशेखर राव ने कहा कि दिल्ली के चोर तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं और मुकामी कायदीन उनके जूते उठाकर खुशी खुशी उनके गुलाम बन रहे हैं। 60 साल तक हमने इज्जत नफ्स के लिए जद्दोजहद की और तेलंगाना रियासत हासिल की, लेकिन दिल्ली के एजेंट अब अपनी दिल्ली के मालिकों के सामने हमारी इज्जत नफ्स को गिरवी रख रहे हैं। क्या हमें इसकी इजाजत दी जानी चाहिए? నిన్నగాక మొన్న 26 రాష్ట్రాల నుంచి నన్ను కలవడానికి మన రాష్ట్రానికి అనేకమైనటువంటి రైతు నాయకులు వచ్చినారు. దాదాపు 100 మంది. వాళ్ళందరూ కూడా చెప్తున్నారు, కేసీఆర్ గారు మేము తిరిగినాం, చూసినాం, రైతులతో మాట్లాడినాం, ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఏ ఒక్క కార్యక్రమం కూడా మా దగ్గర లేదు, మీరు దయచేసి జాతీయ పార్టీలకు రావాలని వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. పోదామా జాతీయ రాజకీయాలకు? పోదామా? కానీ ఏం జరుగుతా ఉంది? ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఏం జరుగుతా ఉంది? ఈరోజు గుజరాత్ మోడల్ అని చెప్పి దేశ ప్రజలను దగా చేసి మోసం చేసి అధికారానికి వచ్చినటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తా ఉంది? అడ్డగోలు ధరలు పెంచడం, గ్యాస్ ధరలు, డీజిల్ ధరలు, పెట్రోల్ ధరలు, శ్మశానాల మీద పన్ను,
చచ్చిపోయి కాల పెడదామంటే కూడా పన్ను, పాల మీద కూడా జీఎస్టీ, చేనేత కార్మికుల మీద జీఎస్టీ, పేద ప్రజల ఉసురు పోసుకుంటూ ఎన్పిఏల పేరు మీద లక్షల కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనాన్ని కుంభకోణాలు చేస్తూ లక్షల రూపాయలు మేస్తూ ఈ బీజేపీ అవినీతి గద్దలు దేశాన్ని మోసం చేస్తూ ఉన్నారు. మీరు కొన్ని సన్నివేశాలు స్వయంగా మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. గాంధీ పుట్టిన రాష్ట్రం, మా దగ్గర మద్యపానం నిషేధం చేశామని చెప్తారు. మద్యపానం నిషేధం చేసిన రాష్ట్రంలో ప్రధానమంత్రి స్వయంగా ప్రాతినిధ్యం వహించే రాష్ట్రంలో కల్తీ మద్యం ఏర్లై పారుతా ఉన్నది. 70-75 మంది చచ్చిపోవడం జరిగింది. దీనికి మీ సమాధానం ఏంది నరేంద్ర మోడీ గారు అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. తెలంగాణలో ఉండే ఏ ఒక్క మంచి పని కూడా ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రంలో గుజరాత్లో రాదు. 24 గంటలు కరెంటు రాదు, 2000 రూపాయల పెన్షన్ రాదు, పేదలకు ఆరోగ్యశ్రీ లాంటి పథకం లేదు, ఏమీ లేదు, దోపిడీ తప్ప మరొకటి లేదు. అక్కడి నుంచి వచ్చేటటువంటి గులాంగాళ్ళు, ఈ దేశాన్ని దోసే దోపిడీ దొంగలు, ఆ దొంగల బూట్లు మోసే సన్నాసులు మనకు కనబడతా ఉన్నారు తెలంగాణలో ఇవాళ. తెలంగాణ ఆత్మగౌరవాన్ని 60 ఏండ్లు కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ ఆత్మగౌరవంతోనే ఉందామా, మళ్ళీ ఢిల్లీ వచ్చే ఏజెంట్లకు, దొంగలకు, గజ దొంగలకు సర్దిగట్టి గులాంలు అయిదామా? దయచేసి ఆలోచన చేయండి. 26 రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి రైతులు నాకు చెప్పినారు, సార్ తెలంగాణలో ఉన్న ఏ ఒక్క పథకం మాకు లేదు, మా వడ్లు కొనరు. మీరందరూ చూసినారు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, మంత్రులు, నేను స్వయంగా పోయి ఢిల్లీలో ధర్నా చేసే పరిస్థితి. ప్రధానమంత్రికి ఏమైనా తెలివితేటలు ఉన్నాయా? ఇవాళ ధాన్యం కొనమంటే కొనుడు చేత కాదు, మేము ఏడబెట్టుకోవాలని మాట్లాడతారు. ఈరోజు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బియ్యానికి కాదు నూకలకు కూడా షార్టేజ్ వస్తూ ఉంది, గోధుమ పిండికి కూడా షార్టేజ్ వస్తూ ఉంది. ఈ తెలివి తక్కువ కేంద్ర ప్రభుత్వం వల్ల ఇలా గోధుమలు దిగుమతి చేసే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది, బియ్యం కూడా దిగుమతి చేసే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. ముందు చూపు లేక, పరిపాలన చేతగాక, పిచ్చి పిచ్చి విధానాలతోని అట్టర్ ఫ్లాప్ చేసి దేశ ఆర్థిక స్థితి దిగదార్చి రూపాయి విలువ పతనం చేసి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో దేశ ప్రతిష్ట దిగజార్చి పేదల కడగండ్లు పోసుకునేటువంటి ఈ దుర్మార్గమైన ప్రభుత్వం ఏం చేస్తా ఉంది? అలా దయచేసి ఆలోచన చేయాలి. మోసపోతే గోసపడతాం, ఒకసారి దెబ్బతింటే చాలా వెనుకకు పోతాం. మీ బిడ్డగా నేను ఒకటే మాట చెప్తా ఉన్నా, కూలగొట్టడం చాలా అలకటి పని, కట్టడం చాలా కష్టమైన పని. ఇవాళ మనం బాగుపడే సమయంలో ఈ దుర్మార్గులు వచ్చి, ఈ గజ దొంగలు, ఈ లంచగొండులు వచ్చి లక్షల కోట్ల రూపాయల ప్రధాన ధనాన్ని దోస్తున్న ఈ దొంగలు వచ్చి ఏం చెప్తా ఉన్నారు? మతం పేరు మీద కొట్లాడుండ్రి, శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టులలో పారేటువంటి స్వచ్ఛమైన నీళ్లు వారాన్నా, మత కళాల మంటలు చెలరేగి నెత్తురు వారాన్నా? ఏం బారాలే? వినబడతలేదు. ఈ నెత్తురు వారించమని చెప్పేటువంటి పిశాచులు, ప్రజల మధ్య ద్వేషం లేపేవాళ్ళు ఎక్కడికక్కడనే దయచేసి ఏ గ్రామానికి ఆ గ్రామంలో, ఏ జిల్లాకు ఆ జిల్లాలో చైతన్యవంతులమై తగిన బుద్ధి చెప్పాలి. ఈ దొంగల బారిన పడితే చాలా ప్రమాదం వస్తుంది. నేను చెప్పే మాటలలో సత్యం ఉన్నది, అందుకే ఆకాశం నుంచి చినుకులు కూడా పడతా ఉన్నాయి. మిమ్మల్ని తడిపే ఇష్టం నాకు లేదు, నేను ఎత్తి మీద ఉన్నా, నాకు దూరం నుంచి కనబడతా ఉంది. ఇంకో 2-3 నిమిషాలలో వర్షం కూడా వచ్చే పరిస్థితి ఉంది. మీరందరూ కూడా ఒకటే మాట ఆలోచన చేయాలి. రైతులకు మేలు చేస్తే, రైతు కూలీలకు పెన్షన్ ఇస్తే, పేదవాళ్ళని ఆదుకుంటే అవి ఉచితాలు, అవి బంధు పెట్టాలంట. రైతులకు ఫ్రీ కరెంట్ ఇస్తే లేదు లేదు ఇయ్యద్దు, మీటర్ పెట్టాలంట. ఎందుకు పెట్టాలి మీటర్ నాకు అర్థం కాదు. దేనికోసం పెట్టాలి? ఈ పెద్దపల్లి నుంచే నేను అనౌన్స్ చేస్తా ఉన్నా, రేపు రాబోయేది భారతదేశంలో ఈ బీజేపీని పారదోలి రైతుల ప్రభుత్వం రాబోతా ఉంది. ఇంకో సత్యం కూడా నేను మనం చేస్తా ఉన్నా, విలేకరుల సోదరు రాయాలి. పెద్దపల్లి
मणिपुर की खातूनगाह के खिलाफ नस्ली रवैया इख्तियार करने का हैदराबाद की आइकिया ब्रांच पर इल्जाम लगाया गया है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव से ताल्लुक रखने वाली सीनियर सहाफी नितिन सेठी ने इस बात की इत्तला अपने ट्विटर हैंडल से जारी की और इस स्टोर में उनकी अहलिया के तजर्बे को बयान किया। सेठी ने कहा कि उनकी बीवी, जिसका ताल्लुक मणिपुर से है, की तलाशी ली गई और जब इस बात पर सवाल किया गया तो स्टोर के स्टाफ ने इस कदम का दिफा किया। सेठी ने कहा कि सिर्फ उनकी अहलिया, जिन्होंने अशिया खरीदी थी, उन पर उनकी तलाशी ली गई। सुपरवाइजरी स्टाफ इस नस्ल परस्ती का दिफा करने के लिए आगे आ गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के इंटरनेशनल स्टोर में नस्ल परस्ती का वाकया पेश आया। सेठी की बीवी ने भी ट्वीट करते हुए उसे नस्ल परस्ती का इकदाम करार दिया। ये ट्वीट्स वायरल हो गए, जिसके बाद बेशतर अफराद ने इस वाकये की मसम्मत की। इस दौरान तेलंगाना के वजीर IT के तारक रामाराव ने इस वाकये पर गहरे अफसोस का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस खुसूस में आइकिया इंडिया को किए गए ट्वीट में इस वाकये को खौफनाक और नाकाबिल कबूल करार देते हुए फौरी तौर पर माजरत खाही का मुतालबा किया। उन्होंने स्टोर पर जोर दिया कि वो मुनासिब माजरत खाही करे और सबसे अहम बात, इस बारे में स्टाफ में बेदारी पैदा की जाए और उन्हें तरबियत फराहम की जाए कि तमाम ग्राहकों का एहतराम करते हुए खुलूस दिल के साथ उनके साथ पेश आए। वजीर पंचायत राज और देही तरक्की दयाकर राव ने कहा कि बीजेपी कायदीन की इश्तियाल अंगेजी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। रियासती वजीर दयाकर राव ने वरंगल जिले के रायपर्ती मंडल के कुंदूर में 14 करोड़ 50 लाख की लागत से किए गए कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह करने के बाद ये बात कही। इस मौके पर रियासती वजीर दयाकर राव ने कंदूर में 82 डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए संग बुनियाद भी रखा। 50 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। इसके अलावा उन्होंने खवातीन के ग्रुप्स को 3 करोड़ के कर्ज के चेक भी पेश किए। बादजा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि तेलंगाना में जो स्कीमें नाफिज की जा रही है वो दीगर रियासतों में कहीं भी नहीं है, जहां दोनों बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां इख्तिदार में हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव किसानों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं और मरकज की बीजेपी हुकूमत मुखालिफ किसान पॉलिसियां इख्तियार कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की स्कीमात मुल्क के लिए मिसाली है और चंद्रशेखर राव की हुकूमत में रियासत तरक्की की राह पर गामजद है। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों से नागार्जुना सागर में 3.14 लाख क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिस पर हुक्काम प्रोजेक्ट के 20 दरवाजे खोलकर 2,27,000 क्यूसेक पानी ज़ेरी इलाकों में छोड़ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में पानी की मुकम्मल सतह 590 फीट है और मौजूदा तौर पर इसकी सतह 588 फीट दर्ज की गई है। TMC में इसकी गुंजाइश 312 फीट है, जबकि इसमें मौजूदा तौर पर 308.35 TMC पानी का जखीरा है। इस प्रोजेक्ट से पानी के अखराज के साथ साथ मेन हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन पर बिजली की पैदावार जारी है। वजीर पंचायत राज और देही तरक्की दयाकर राव ने महबूबाबाद जिले के हल्का असम्बली पालाकुर्ती के तुर्रूर में रियासत के दूसरे सबसे बड़े 100 फीट ऊंचाई वाले कौमी परचम की नकाब कुशाई की। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर दयाकर राव ने कहा कि तुर्रूर जिला परिषद स्कूल के अहाते में 100 फीट ऊंचाई वाले कौमी परचम की तनसीब 22 से मुसर्रत है। इस कौमी परचम पर तकरीबन 20 लाख रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोमेश्वर राव और दीगर अतिया दहिंदगान ने कौमी इत्तेहाद के इस अजीम काम को अंजाम देने के लिए एक कमेटी तश्कील दी। उन्होंने बताया कि इस बुलंदतरीन कौमी परचम की तामीर के लिए DRDO और इसरो के तकनीकी मशवरे और तजावीज़ हासिल की गई और ये प्लेटफॉर्म 30 फीट लंबाई और चौड़ाई के साथ बनाया गया है। इसकी हिफाजत के लिए फेंसिंग, गार्डनिंग और CC कैमरों की तनसीब का काम पुलिस की निगरानी में है और सिर्फ 15 दिनों में इसकी तामीर के लिए दिन रात मेहनत करना एक खुशाइन बात है और मुत्तहिदा जिला वरंगल में नस्ब किया गया बुलंद तरीन पहला कौमी परचम है। रियासती वजीर दयाकर राव ने कहा कि हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल मुकम्मल होने पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासत भर में आजादी हिंद डायमंड जुबली तकारीब को आला सतह और शान शौकत से मुनक्किद किया गया, ताकि लोगों के हर कदम में हुब्बुल वतनी और जद्दोजहद आजादी के जज्बे को बेदार किया जा सके। उन्होंने बताया कि अब तक मुल्क का सबसे बड़ा कौमी परचम जम्मू कश्मीर के लेह में वाक़ था और रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद हैदराबाद के संजुया पार्क में 291 फीट ऊंचा कौमी परचम लहराया गया। उसके बाद अब रियासत के मुत्तहिदा जिला वरंगल में दूसरा बुलंद कौमी परचम नस्ब किया गया है। इस मौके पर जिला कलेक्टर, अफसरान, मुकामी अवामी नुमाइंदे, तलबा, शहर के मौजूदीन और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि खिलाड़ियों की हर तरह से हौसला अफजाई की जाएगी।
स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी कौमी खेलों के दिन के मौके पर यूथ एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर तमाम बांसवाड़ा टाउन में वाक़ मिनी स्टेडियम में मुनक़िदा प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ध्यानचंद एक अजीम खिलाड़ी है जिन्होंने हॉकी में मुल्क की साख को बैनुल-अक़वामी सतह तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि ध्यानचंद के यौम पैदाइश को कौमी खेलों के दिन के तौर पर मनाना हॉकी के इस अजीम खिलाड़ी के लिए एक जबरदस्त ख़राज है जिसने अपनी सलाहियतों से दुनिया में सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए हैं। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा टाउन में खिलाड़ियों की सहूलत के लिए तमाम सहूलतों से आरास्ता मिनी स्टेडियम की तामीर अमल में लाई गई है। उन्होंने खिलाड़ियों से ख्वाहिश की कि वो इससे फायदा उठाएं और बुलंदी तक पहुंचे। इस मौके पर आरडीओ राजागौड़, रईतु बंधु जिले सदर रणजी रेड्डी, म्यूनिसिपल चेयरमैन जंगम गंगाधर, मुकामी अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों ने शिरकत की। जिले निर्मल के खानापुर तहसीलदार की इमारत जो कि एक सदी कबल तामीर की गई थी, जो मखदूश और कस्तहाली का शिकार है, इस मखदूश इमारत के मुनहदम होने के खौफ से दफ्तर कमला इस इमारत को ताला डालकर आहते में टीन शेड के नीचे काम करने पर मजबूर है। खानापुर टाउन में वाक़ खस्ताहाली का शिकार तहसीलदार की इमारत को साल 1910 में उस वक्त के निजाम हुक्मरानों ने तामीर करवाया था, जिसके बाद से अब तक खानापुर मंडल के लोग इसी दफ्तर में काम कर रहे हैं। तहसीलदार राजमोहन ने बताया कि कदीम इमारत खस्ताहाल है और हमें कलेक्टर को इस सिलसिले में एक रिपोर्ट भी रवाना की गई है। मेडचल मलकाजगिरी में तेंदुआ नजर आया। जिले के गांव में इस जानवर के नजर आने के बाद से गटकेसर के अतराफ के मवाजियात में रहने वालों में हलचल मच गई। इतलात के मुताबिक बाद मुकामी अफराद ने उषापुर गांव में इस तेंदुए को देखा। तेंदुए की नक्ल हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कायद हो गई, जिसके बाद ये वीडियोस तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इतला मिलने के बाद ओहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने इस जानवर के पंजों के निशानात का जायजा लेने के बाद इस बात की तस्दीक की कि ये निशानात तेंदुए के हैं। ओहदेदारों ने मुकामी अफराद से दरखास्त की कि वो चौकस रहे। इसी दौरान मुकामी अफराद ने महकमा जंगलात के ओहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो तेंदुए को पकड़ने को यकीनी बनाए ताकि मुकामी अवाम के अंदर पाए जाने वाले खौफ व खदशात को दूर किया जा सके। रुकन असेंबली खैरताबाद दानम नागेंद्र ने इंदिरा नगर जुबली हिल्स डिवीजन का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रुकन असेंबली नागेंद्र ने अन्नपूर्णा स्टूडियो की लेन बंजारा हिल्स के करीब जेर तामीर सड़क के तामीरी काम का मुआयना किया और मुकामी अवाम से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। रुकन असेंबली भोपालपल्ली जी वेंकटरमणा रेड्डी ने गनपुर मंडल के चीलपुर, गोलापल्ली और बसवराजपल्ली का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर रुकन असेंबली ने मज़कूरा देहातों से ताल्लुक रखने वाले आसरा पेंशन के 234 इस्तेफादा कुंदगान में नए पेंशन कार्ड तकसीम किए। जिला इंतजामिया जनगांव की जानिब से आज जिला मुस्तकिल जनगांव में वाक़ दफ्तर कलेक्ट्रेट में हफ्तेवारी प्रजवानी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें अवामी मसाइल की समाअत करते हुए उसकी यकसुई की गई। एडिशनल कलेक्टर इदारा जात मुकामी मोहम्मद अब्दुल हमीद ने अपने इजलास पर अवाम की तरफ से पेश की गई याददाश्तों और नुमाइंदगियों को कबूल करते हुए मुतालिका अहदेदारों तक पहुंचाई। इस दौरान स्टेशन गनपुर मंडल के मौजे पेद्दागुट्टा के लक्ष्मण नामी किसान, जो कि चंद माह कबल पेश आए सड़क हादसे में अपने पैर से महरूम होकर जिस्मानी तौर पर माजूर हो गया था, कि जिस्मानी माजूरीन के आसरा वजीफे के लिए हफ्तेवारी प्रजवानी प्रोग्राम में दरखास्त देने की गर्ज से दफ्तर कलेक्ट्रेट आमद की इतला पर एडिशनल कलेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद ने बजाते खुद इजलास से बाहर जाकर लक्ष्मैया की दरखास्त की समाअत की और आसरा वजीफा और ट्री व्हीलर मंजूर करने का ऐलान किया, जिसके नतीजे में यहां मौजूद अवाम में मसरत की लहर दौड़ गई। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।